किसी भी सरकारी कदम में मंशा अगर सियासत हो तो उसकी बू आ ही जाती है। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बल्कि अगर जिन ज़िलों का मैं जिक्र करने वाला हूँ, अगर आप वहाँ या पास पड़ोस में रहने वाले हैं तो आपको यकीन हो जाएगा मेरी बात का। मैं हूँ भुवनेश सेंगर, आप देख रहे हैं दिल लपेटा, और हम बात कर रहे हैं उस खत की जो सरकार ने हाल ही में जारी किया, जिसमें जुन्नार देव को छिंदवाड़ा से अलग होकर जिला बनाने का प्रस्ताव भेजने के लिए कलेक्टर से कहा गया। जुन्नार देव को जिला छिंदवाड़ा से अलग होकर मेरा माथा ठनकता है कि कभी 1-2 साल पहले ही तो छिंदवाड़ा से अलग होकर पांडुरना को जिला बनाया गया था। अब छिंदवाड़ा से जुन्नार देव को अलग करके एक जिले के 3 टुकड़े करने की बात की जा रही है। तो सवाल ये उठा कि बेशक जुन्नार देव को जिला बना दिया जाना चाहिए, लेकिन नागदा का क्या, बागली का क्या, बीना का क्या, ओंकारेश्वर बढ़वा का क्या, गरोट का क्या, चाचोड़ा का क्या, और उन तमाम जगहों, उन जिलों का क्या जिनकी मांगे, जिनका जिला बनाने की मांगे कोई 1-2 सालों से नहीं बल्कि 40-50 साल पुराने आंदोलन के जरिए किए जा रही है। उन तमाम जगहों का जहां पर लगातार घोषणाएं की गई, जहां लगातार वादे किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी वे मुकम्मल तौर पर जिला नहीं बन पाए। सवाल ये उठता है कि आखिर छिंदवाड़ा के ही 3 टुकड़े क्यों? सबको पता है छिंदवाड़ा ही क्यों, मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं, और आपकी समझ इतनी तो सभी की है कि छिंदवाड़ा ही क्यों। आखिर कमलनाथ के गढ़ को तोड़ना है, जितना विकेंद्रीकरण कर सको कर दो। जुन्नार देव को जिला बनाने की मांग बेशक हो सकती है, बनाया भी जाना चाहिए, लेकिन साथ ही में सरकार जिस तरीके से प्रोएक्टिव नज़र आती है, तो ऐसे में ज़रा ये भी तो सोचिए कि नागदा अभी तक मुकम्मल जिला नहीं बन पाया। बागली की मांग कितनी पुरानी, बीना, ओंकारेश्वर बढ़वा को लेकर जिला बनाने की मांग, आंदोलन हो चुके, गरोट, चाचोड़ा, इन तमाम जगहों की मांगे कितनी पुरानी, कितने वादे, कितनी कस्में, लेकिन उसके बावजूद सरकार ऐसा क्यों करती है? सवाल ये उठता है, इस पर भी हम आएंगे, लेकिन एक एक करके जरा बात करते हैं। जब जुन्नार देव के बहाने जिक्र छिड़ा ही है, और जिक्र कर छिड़ा है तो फिर बात होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं जहाँ से आता हूँ पहले वहीं की बात करता हूँ। ओंकारेश्वर बढ़वा सनावद, बड़ी दूरी है अलग अलग जिला मुख्यालयों की। ओंकारेश्वर खंडवा में लगता है, बढ़वा सनावद खरगोन में, और इसके दूरस्थ इलाकों की जिला मुख्यालय से इतनी दूरी है, लगभग 110 किलोमीटर दूरी है, कि आखिर व्यक्ति को अगर जिला मुख्यालय तक पहुँच का कोई काम हो तो उसका पूरा दिन टूट जाता है। कई बार तो रात रुकना होता है, अगले दिन वो काम करके लौटता है। ओंकारेश्वर विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इसे तीनों विधानसभा चुनाव के पहले इन तीनों को मिलाकर जिला बनाने की मांग हुई, पुरजोर मांग हुई, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इसको लेकर कोई प्रस्ताव नहीं मांगती। अजीब विडंबना है, लेकिन जुन्नार देव को जिला जरूर बनाना है साहब। अब आगे बढ़ते हैं, केवल यही क्यों, बीना की हाल ही में बीना की जो एमएलए निर्मला सप्रे, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी इसी शर्त पर ज्वाइन हुई है कि बीना को ज़िला बनाया जाए। वैसे बीना को ज़िला बनाने की मांग बहुत पुरानी है, लगातार इसके लेकर भी आंदोलन हुए हैं। जिला मुख्यालय से दूरी ही 60-70 किलोमीटर पड़ती है, लेकिन अभी तक भी यहाँ कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। बागली, देवास से ज़रा सोचिए, जो जानते हैं देवास कहाँ और बागली कहाँ, कब से 45 साल से ज़्यादा की ये मांग चली आ रही है। यहाँ तो हमारे मामा जी ने एक कार्यक्रम में ये भी कहा था कि मैं किसी भी हाल में बागली को जिला बनाकर मानूंगा, प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन उसके बावजूद मामा जाए लेकिन बागली जिला न बन जाए। आखिर हुआ यही है। यहाँ हर रैली, चुनावी रैली में घोषणा होती ही होती है कि बागली को जिला बनाया जाएगा, बागली को जिला बनाया जाएगा, बागली को जिला बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक बागली जिला नहीं बन पाया। नागदा की बात हम क्यों न करें, यहाँ के लोगों ने तो कितनी पदयात्रा करी, नागदा से भोपाल तक पहुँच गए पैदल जिला बनाने की मांग को लेकर। जिला बनाने को लेकर अधिसूचना घोषणा भी कर दी गई, दावे आपत्ति बुलाए गए, लेकिन मानो सरकार वेट ही कर रही थी कि कहीं कोई ऑब्जेक्शन ले और उसके बाद हम इस पूरी प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दें। जी हाँ, नागदा वासियों के साथ भी एक तरीके का छल हुआ। चुनाव के पहले घोषणा जरूर कर दी गई, दावे आपत्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई, दावे आपत्ति बुला दिए गए, लेकिन खाचरोद के लोगों ने विरोध कर दिया। उसके बाद हालत जस के तस हैं। अभी भी नागदा मुकम्मल तौर पर ज़िला नहीं बन पाया है। 55 ज़िले हैं मध्य प्रदेश में, 56वां बनना है, लेकिन अब तक 56 के इंतज़ार में इतने सारे जो इलाके हैं वो ज़िला बनने की बाट जो रहे हैं, और इंतज़ार 40 से 45 साल पुराना है। लेकिन सरकार को तो जुन्नार देव को ज़िला बनाना है, क्योंकि गढ़ को डहाना है। इसके अलावा बागली ही क्यों, और आगे बढ़ते हैं चाचोड़ा, यहाँ भी लंबा इतिहास है आंदोलनों का। यहाँ पर आंदोलन हुए चाचोड़ा को ज़िला बनाने को लेकर, काफ़ी बड़े आंदोलन हुए। गरोट की हम बात करते हैं, गरोट को भी जिला बनाने को लेकर
यहाँ पर 14 सितंबर 1992 को जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलन होता है, उसके बाद लाठीचार्ज होता है और उसके विरोध में 15 से 20 दिन तक गरोठ बंद रहता है। ये बात कह रहा हूँ मैं 1992 की, तब से मांग है साहब गरोठ को जिला बनाने की, लेकिन अभी तक भी गरोठ जिला नहीं बन पाया है। जावरा की बात कर लेते हैं। जावरा को भी रास्ता देख रहा है कि जावरा भी जिला बन जाए। इन तमाम और वाकई इन सब की एक भौगोलिक आवश्यकता है, जब प्रशासनिक कार्य दक्षता के हिसाब से ज़रूरत है इन तमाम जगहों की जहां बात की। और कुछ जगह छूट भी सकती है, लगभग 12 से 13 जगह ऐसी हैं जो ज़िला बनने के लिए जहां पर लंबे समय से आंदोलन किए जा रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं हमें। मैं चूँकि मैं अपने स्वतः बुद्धि के तौर पे बोल रहा हूँ, लेकिन आपके इलाके को भी अगर मांग है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि कहीं ना कहीं तक ये बात पहुँचे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जुन्नारदेव को सरकार को जिला बनाना है और जल्दी बनाना है, इसलिए सरकार उसके लिए प्रोएक्टिव है। अरे साहब, एक बात कहना चाहता हूँ, इन तमाम जो मैंने नाम लिया जिन जगहों पर वाकई ज़िले की ज़रूरत है, उनकी तरफ से एक पैगाम देना चाहता हूँ। अरे टूट गया गढ़, ध्वस्त हो गया गढ़, अब तो आप सब कुछ जीत चुके हो, हाल फिलहाल में चुनाव भी नहीं है, अब इतनी परवाह क्यों पालते हो? भविष्य की, वर्तमान पर ध्यान दे दो, इन जगहों पर ध्यान दे दो जिनके नाम मैंने लिए। अगर वाकई में जहां ज़रूरत है उसका जिला बनाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जानी चाहिए, न कि चुनाव के वक्त तक, एन मौके तक घोषणा का लॉलीपॉप पकड़ाने तक का इंतज़ार करना चाहिए। 40-45 सालों से ये तमाम जगहों के लोग अपनी जगह का ज़िला बनने का इंतज़ार कर रहे हैं। इन सियासत को परे रखकर अपने प्रदेश के लोगों की असली ज़रूरत का ध्यान रखिए मोहन जी, और इन तमाम जगहों के अगर वादे किए हैं, अगर वाकई ज़रूरत है तो इन जगहों के ज़िला बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया जाना चाहिए। इसी तरीके से अपनी बात रखते हैं, छोटी सी गुजारिश करते हैं, द लपेटा को ज़रूर सब्सक्राइब करें।